हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अनदर सेशन। मैं हूँ विदुषी। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। चलो जल्दी से शुरू करते हैं। जुडिशरी का चैप्टर पढ़ रहे हैं हम। जुडिशरी के चैप्टर के सीरीज में पहले कुछ क्लासेस है, वो देख सकते हो। अदरवाइज हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, आ जाओ। वहाँ पे भी कुछ फ्री नोट्स आपको मिल जाएंगे। वी कैन एक्सचेंज दोज नोट्स। आपके डाउट्स है तो वो हम क्लियर कर सकते हैं। सीबीएसई बोर्ड के जो लीगल स्टडीज़ के स्टूडेंट्स हो क्लास 12th के, मुझे बताना अगर कोई और टॉपिक्स चाहते हो मैं कवर करूं या कुछ डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना। सबऑर्डिनेट जुडिशरी का जो टॉपिक है, देखो इसको समझने के लिए पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लो। टेक्स्ट बुक के पॉइंट्स को फिर हम लास्ट में एक बार देख लेंगे। मैंने पहले बताया है कि हमारी इंडियन जुडिशरी का जो स्ट्रक्चर है, जो हायरार्की है, वो 3 टायर स्ट्रक्चर है। सो वी हैव द सुप्रीम कोर्ट एट द एपेक्स, इसके नीचे आता है हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के नीचे एक सेट ऑफ कोर्ट्स आते हैं जिनको हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट जुडिशरी। आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट दिस सेगमेंट, अबाउट सबऑर्डिनेट जुडिशरी। सबऑर्डिनेट जुडिशरी में बहुत सारे टाइप्स ऑफ कोर्ट्स आते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, लोअर कोर्ट्स आते हैं, ट्राइब्यूनल्स आते हैं, स्पेशल कोर्ट्स आते हैं। जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे हम जो भी रेलेवेंट पॉइंट्स है कवर करेंगे। इतना सा तो समझ में आ गया कि 3 टायर स्ट्रक्चर है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट जुडिशरी। ठीक है, देखो मैंने क्या बताया था कि सुप्रीम कोर्ट नेशनल लेवल पे एग्जिस्ट करता है, हाई कोर्ट स्टेट के लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं, और हाई कोर्ट के नीचे आती है सबऑर्डिनेट जुडिशरी। यानी कि सबऑर्डिनेट जुडिशरी स्टेट लेवल पे नहीं, स्टेट के भी और लोअर लेवल पे, स्टेट के और फ्रैगमेंटेड लेवल पे एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल देखो कि ये है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। अब ये स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल बहुत सारे जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, अब जब हम सबऑर्डिनेट जुडिशरी की बात करते हैं तो हम डिस्ट्रिक्ट लेवल से शुरू करते हैं। सो फॉर एनी डिस्ट्रिक्ट, समझ लो कि डिस्ट्रिक्ट ए, अब डिस्ट्रिक्ट ए का हाईएस्ट कोर्ट कौन सा होगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और डिस्ट्रिक्ट ए का हाईएस्ट जज कौन होंगे? डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज। तो डिस्ट्रिक्ट ए का हाईएस्ट कोर्ट हुआ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और डिस्ट्रिक्ट ए के हाईएस्ट जज हुए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज। अब क्वेश्चन ये होना चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट ए के जो हाईएस्ट जज है उनको हम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज क्यों बोल रहे हैं? देखो लीगल मैटर्स जनरली 2 टाइप के होते हैं। क्या क्या? सिविल एंड क्रिमिनल। अच्छा, अब ये देखो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है, ये डिस्ट्रिक्ट ए का जो कोर्ट है, जब कोई सिविल मैटर जाएगा तो इस कोर्ट को बोला जाएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट, और यहाँ के जो जज होंगे उनको बोला जाएगा डिस्ट्रिक्ट जज। और इसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जब कोई क्रिमिनल मैटर जाएगा तो इस कोर्ट को बोला जाएगा सेशंस कोर्ट, और जो जज होंगे यहाँ पे उनको बोला जाएगा सेशंस जज। ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? देखो इसको फिर से समझो। डिस्ट्रिक्ट ए का हाईएस्ट कोर्ट कौन सा है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो हाईएस्ट जज होते हैं उनको बोला जाता है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज। इधर ही जब इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई सिविल मैटर जाता है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बोला जाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट। यहाँ के जो जज होते हैं ही और शी इज रेफर्ड टू एज डिस्ट्रिक्ट जज। और अगर इसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई क्रिमिनल मैटर जाता है तो इस कोर्ट को बोला जाता है सेशंस कोर्ट, और यहाँ के जो जज होते हैं ही और शी इज रेफर्ड टू एज सेशंस जज।
यानी कोर्ट एक ही है। इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जब कोई सिविल मैटर जा रहा है, द कोर्ट इज बीइंग रेफर्ड टू एज अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट, एंड जब इसी कोर्ट में कोई क्रिमिनल मैटर जा रहा है, इट इज बीइंग रेफर्ड टू एज अ सेशंस कोर्ट। ठीक है, आप एक एग्जाम्पल लो। सोचो कि महाराष्ट्र की कोई डिस्ट्रिक्ट के एक जज हैं, जज ए, से ही इज द जज ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र। अब इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जब कोई सिविल मैटर जाएगा, सिविल मैटर्स कैसे मैटर्स होते हैं, जैसे समझो प्रॉपर्टी मैटर, कॉन्ट्रैक्ट मैटर्स, ठीक है, ऐसे कोई मैटर यहाँ पे जाएगा तो जज ए विल बी रेफर्ड टू एज अ डिस्ट्रिक्ट जज। और अगर इसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई क्रिमिनल मैटर जाएगा तब जज ए को बोला जाएगा सेशंस जज। आई होप ये क्लियर है। तो किसी भी डिस्ट्रिक्ट का हाईएस्ट कोर्ट होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो हाईएस्ट जज होते हैं उनको बोला जाता है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज। जब उसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई सिविल मैटर आता है तब जज को डिस्ट्रिक्ट जज बोला जाता है, डिस्ट्रिक्ट सिविल जज बोला जाता है, या कोई क्रिमिनल मैटर आता है तो उनको सेशंस जज बोला जाता है। अब एक बार हायरार्की समझो, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की हायरार्की समझो। दो टाइप के मैटर्स होते हैं, मैंने बताया था, क्या क्या, सिविल एंड क्रिमिनल। ठीक है, तो एक सिविल साइड और एक क्रिमिनल साइड। सिविल साइड में लोअर लेवल से शुरू करते हैं। सिविल साइड में लोअर लेवल पे आएंगे जूनियर सिविल जज। जूनियर सिविल जज के ऊपर आएंगे प्रिंसिपल जूनियर सिविल जज। प्रिंसिपल जूनियर सिविल जज के ऊपर आएंगे सीनियर सिविल जज। सीनियर सिविल जज के ऊपर आएंगे डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट्स। समझ में आया? सो जूनियर सिविल जज, प्रिंसिपल जूनियर सिविल जज, सीनियर सिविल जज एंड डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट्स। क्योंकि याद करो कि मैंने बताया था कि हाईएस्ट कोर्ट होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, है ना, तो डिस्ट्रिक्ट हाईएस्ट हो गया और उसके नीचे ये सारे आ गए। क्रिमिनल साइड पे अगर देखो तो सेकंड क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, इसके ऊपर फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, इसके ऊपर चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, इसके ऊपर क्या आएंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। और किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जब क्रिमिनल मैटर जाता है तो वो उस कोर्ट को क्या बोला जाता है, सेशंस कोर्ट। दिस इज एक्चुअली व्हाट, डिस्ट्रिक्ट लेवल। ये हायरार्की क्लियर हो गई। सेकेंड क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एंड सेशंस कोर्ट। ठीक है, अब सेशंस कोर्ट के नीचे जो जो देख रहे हो उसमें कोर्ट ऑफ ऐड कर दो, तो कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, कोर्ट ऑफ फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, कोर्ट ऑफ सेकेंड क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। सिमिलरली सिविल साइड पे भी ऐड करो, कोर्ट ऑफ सीनियर सिविल जज, कोर्ट ऑफ प्रिंसिपल जूनियर सिविल जज, कोर्ट ऑफ जूनियर सिविल जज। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के लेवल पे कोर्ट्स और जजेस की हायरार्की ये होती है। ओके, जब मैंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के बारे में बताया था तो मैंने क्या बताया था कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लेवल पे हाईएस्ट जज कौन होते हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज, है ना। अब डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज को हेल्प करने के लिए, यानी इनके काम के बर्डन को कम करने के लिए, इनको हेल्प करने के लिए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस भी अपॉइंट होते हैं। क्यों अपॉइंट होते हैं, टू हेल्प। इतना सब कुछ क्लियर हो गया, कौन कौन जजेस होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज होते हैं, उनको हेल्प करने के लिए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस भी अपॉइंट होते हैं। उनके नीचे ये सारी पूरी हमारी हायरार्की ऑफ कोर्ट्स है एंड हायरार्की ऑफ जजेस है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं पिक्यूनियरी लिमिट। पिक्यूनियरी लिमिट को ऐसे समझो, आपके बीच में और आपके नेबर के बीच में एक प्रॉपर्टी का केस आया है। प्रॉपर्टी का केस यानी सिविल मैटर। अब इस केस में जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में है,
अगर उसका वैल्यू है 200 रुपीज, तो आपको देखना पड़ेगा कि किस कोर्ट में आप इस 200 रुपीज के वैल्यू के केस को ले जा सकते हो। जैसे कि हर कोर्ट का एक मैक्सिमम अमाउंट होता है, जिस अमाउंट तक ही वो केसेस सुन सकते हैं। सोचो, फॉर इंस्टेंस, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, जूनियर सिविल जज के जो कोर्ट है, सपोज उनका है 40 रुपीज, प्रिंसिपल जूनियर सिविल जज जो है उनका है सोचो 60, सीनियर सिविल जज का है सोचो 120, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का है सोचो 200। अब अगर आपके केस का जो मॉनिटरी वैल्यू है वो 150 है, तो आप जूनियर सिविल जज के कोर्ट में नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ का मैक्सिमम पिक्यूनियरी लिमिट 40 है। प्रिंसिपल जूनियर सिविल जज के में भी नहीं जा सकते, क्योंकि ये सीनियर सिविल जज के कोर्ट में भी नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ का मैक्सिमम 120 है। डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट में जा सकते हो, क्योंकि यहाँ का मैक्सिमम 200 है। और आपकी केस की जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, आप जिसके लिए आप केस लड़ रहे हो, उसकी वैल्यू 200 रुपीज है, तो आपकी केस की मॉनेटरी वैल्यू 200 रुपीज है, तो आप इसमें जा सकते हो। सिमिलरली सोचो कि आपने किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था, वो कॉन्ट्रैक्ट उसने फुलफिल नहीं किया, अब आपको लॉस हुआ, इस लॉस से आप 50 रुपीज क्लेम कर रहे हो, तो आपके केस का मॉनेटरी वैल्यू हो गया 50 आप क्लेम कर रहे हो, तो आप किस कोर्ट में जाओगे? आप उस कोर्ट में जाओगे जिस कोर्ट में 50 तक की पिक्यूनियरी लिमिट है। तो जूनियर सिविल जज के कोर्ट में आप नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पे 40 है, लेकिन प्रिंसिपल जूनियर सिविल जज के कोर्ट में आप जा सकते हो, क्योंकि यहाँ का पिक्यूनियरी लिमिट 60 है और आपके केस का क्या है 50। इसी तरह से हर कोर्ट की एक पिक्यूनियरी लिमिट होती है। पिक्यूनियरी लिमिट इज नथिंग बट द मैक्सिमम अमाउंट with respect to which a court can hear and adjudicate a dispute। कोर्ट की क्या पावर है कि वो कितने अमाउंट तक का केस सुन सकता है, और ये कौन डिटरमाइन करता है? देखो, ये बहुत सारे सोर्सेज से, ऑफिशियल नोटिफिकेशंस से डिटरमाइन होता है, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है इन डिसाइडिंग कि किस कोर्ट की पिक्यूनियरी लिमिट क्या होगी। तो अगर ये वेस्ट बंगाल के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, तो वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट का रोल होगा इन डिसाइडिंग कि जूनियर सिविल जज की पिक्यूनियरी लिमिट क्या होगी, प्रिंसिपल जूनियर सिविल जज की पिक्यूनियरी लिमिट क्या होगी, सीनियर सिविल जज की पिक्यूनियरी लिमिट क्या होगी। ठीक है, सो दिस इज द पिक्यूनियरी लिमिट ऑफ एवरी कोर्ट। अब जब मैंने सिविल साइड की हायरार्की बताई थी, तो मैंने जूनियर सिविल जज से शुरू किया था। एक चीज याद रखो कि यहाँ पे लोएस्ट लेवल पे एक और कोर्ट आता है जिसको बोलते हैं मुंसिफ कोर्ट। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फंक्शंस क्या होते हैं या रोल्स क्या होते हैं? दो टाइप के रोल्स आप देख सकते हो, एक होता है सुपरवाइजरी रोल और एक होता है एपिलेट रोल। इस सुपरवाइजरी रोल को हम सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन भी बोलते हैं, और इस एपिलेट रोल को एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन भी बोलते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे मैंने बताया बहुत सारे लेवल्स होते हैं ऑफ कोर्ट्स, सिविल एंड क्रिमिनल साइड दोनों पे। अब मैं दोबारा नाम नहीं लिख रही हूँ, पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे ये जो कोर्ट्स एग्जिस्ट करते हैं, इन कोर्ट्स को सुपरवाइज कौन करता है? यानी कि इन कोर्ट्स में अगर कोई केसेस का बैकलॉग हो रहा है, केसेस क्लियर नहीं हो रहे हैं, केसेस पेंडिंग है, या कोई इनजस्टिस हो रही है, या किसी लीगल मैटर को ओवरलुक किया जा रहा है, या लॉ के इंटरप्रिटेशन को गलत तरीके से किया जा रहा है, कुछ भी इनके फंक्शनिंग में अगर कोई भी इधर उधर हो रही है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स इन कोर्ट्स को क्या करते हैं? सुपरवाइज करते हैं। क्योंकि सुपरवाइज करते हैं इसीलिए सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। क्लियर? अब अगर आप इस कोर्ट से शुरू कर रहे हो, इस कोर्ट में आप एक मैटर लेके गए, सोचो A वर्सेस B एक केस है। अब इस कोर्ट ने जजमेंट दिया, लेकिन A को लगा कि नहीं, मैं इस कोर्ट के जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मुझे हायर कोर्ट के पास जाना है। तो इस कोर्ट से A इस कोर्ट में गया, इसके जजमेंट से अगर सेटिस्फाइड है तो वेरी गुड, नहीं है तो इस कोर्ट से इस कोर्ट में गया।
इस कोर्ट के जजमेंट से सेटिस्फाइड है तो गुड, नहीं तो इस कोर्ट से इस कोर्ट में गया। तो ये ए क्या कर रहा है, व्हाट इज ए डूइंग, फ्रॉम दिस कोर्ट टू दिस कोर्ट टू दिस कोर्ट टू दिस कोर्ट, ए क्या कर रहा है, ए अपील कर रहा है। अब ये ए यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, तो फाइनली कहां गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास एपिलेट जुरिसडिक्शन है। एपिलेट कम्स फ्रॉम द वर्ड अपील, यानी कि लोअर कोर्ट्स के डिसीजन के अगेंस्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स अपील सुन सकते हैं। अपील मतलब क्या, रिक्वेस्ट करना। कोई पार्टी लोअर कोर्ट में गई है, वो जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो हायर कोर्ट में, वहां से जो कोर्ट हायर है वहां अपील करती है, रिक्वेस्ट करती है कि आप फिर से ये मैटर देखो, मुझे लगता है ये मैटर ठीक तरीके से डिसाइड नहीं हुआ है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैज द पावर कि वो लोअर कोर्ट से अपील सुने, विच इज नोन एज एपिलेट जुरिसडिक्शन। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के दो रोल्स हो गए, एक हो गया एपिलेट जुरिसडिक्शन, एक हो गया सुपरवाइजरी जुरिसडिक्शन। टू काइंड्स ऑफ जुरिसडिक्शन, टू काइंड्स ऑफ पावर्स। अब टेक्स्ट बुक के पॉइंट्स को एक बार देख लो, सब समझ में आ जाएगा। द कोर्ट्स दैट फंक्शन बिलो द हाई कोर्ट आर नोन एज लोअर जुडिशरी। दे कंप्राइज ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। याद आया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बताया था मैंने, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे और कोर्ट्स आते थे, उनके बारे में बताया था, ठीक है। Each state is divided into judicial districts presided over by district and sessions judge. The judge is known as a district judge when he presides over a civil case and as a sessions judge when he presides over a criminal case. मैंने बताया था हर स्टेट में जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, उस डिस्ट्रिक्ट का हाईएस्ट कोर्ट होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हाईएस्ट जज होते हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज। और इनको डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज क्यों बोला जाता है, क्योंकि उसी कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही अगर कोई सिविल मैटर आता है तो उन्हीं जज को डिस्ट्रिक्ट जज बोला जाता है, और अगर उसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई क्रिमिनल मैटर आता है सेम जज के पास, तो उसी जज को सेशंस जज बोला जाता है, ठीक है। द डिस्ट्रिक्ट जज इज द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी बिलो अ हाई कोर्ट जज, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है ना, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में हाईएस्ट कोर्ट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ना। तो टेक्निकली अगर देखो तो हाई कोर्ट्स के नीचे कौन सा कोर्ट आता है, डिस्ट्रिक्ट। इसलिए हाई कोर्ट जज के नीचे जिसकी हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी है उनको डिस्ट्रिक्ट जज बोला जाता है। District judge is the highest judicial authority below a high court judge. District judges may be working with additional district judges depending upon the judicial workload. मैंने ये बताया था कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में डिस्ट्रिक्ट जजेस को हेल्प करने के लिए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस भी अपॉइंट किए जाते हैं, ताकि उनका वर्कलोड थोड़ा कम किया जा सके, एफिशिएंट वे में केसेस को रिजॉल्व किया जा सके। ये हो गए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। अब मैंने बताया था दो टाइप के मैटर्स होते हैं, सिविल एंड क्रिमिनल। सिविल साइड पे जो हायरार्की हमने डिस्कस की थी उसमें क्या था, सबसे जूनियर लेवल पे जूनियर सिविल जज, फिर प्रिंसिपल जूनियर सिविल जज, फिर सीनियर सिविल जजेस कोर्ट एंड इसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। और क्रिमिनल साइड पे हमने क्या देखा था, सेकेंड क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एंड चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, और इसके ऊपर सेशंस कोर्ट। ये टेबल मैंने ड्रॉ किया था, वहां से एक बार फिर से देख लेना। दिस इज जस्ट दैट हायरार्की, द चार्ट दैट वी वेंट थ्रू। द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होल्ड्स एपिलेट जुरिसडिक्शन एंड सुपरविजन ओवर ऑल सबऑर्डिनेट कोर्ट्स बिलो इट। याद है मैंने अभी भी बताया दो टाइप के जुरिसडिक्शंस, एपिलेट एंड सुपरवाइजरी। जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे कोर्ट्स आते हैं, यानी ये सारे कोर्ट्स जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे आते हैं, इनके ऊपर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की दो तरीके की अथॉरिटी है, एक है एपिलेट, एक है सुपरवाइजरी। लोअर कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास अपील में मैटर जा सकता है, उसको एपिलेट जुरिसडिक्शन बोलते हैं, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चाहे तो लोअर कोर्ट्स को सुपरवाइज कर सकता है ऑन वेरियस मैटर्स, उसको सुपरवाइजरी जुरिसडिक्शन बोलते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स,
द डिस्ट्रिक्ट मुंसिफ कोर्ट्स ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ दिस हायरार्की। मैंने बताया था सिविल साइड पे सबसे लोएस्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट मुंसिफ कोर्ट्स भी एग्जिस्ट करते हैं। दे आर द लोएस्ट इन ऑर्डर ऑफ हैंडलिंग मैटर्स ऑफ सिविल नेचर एंड फंक्शन बिलो द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो सबसे लोअर लेवल पे अगर बात करूं तो डिस्ट्रिक्ट मुंसिफ कोर्ट्स आते हैं सिविल साइड पे। यूजुअली दीज आर कंट्रोल बाय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ऑफ द रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट। तो ऑब्वियसली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो भी होते हैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट के, वो सारे उनके नीचे जो भी लोअर कोर्ट्स हैं उनको कंट्रोल करते हैं। देयर पेक्यूनियरी लिमिट्स, meaning the court's ability to hear matters up to a particular claim for money, are notified by the respective state governments। मैंने बताया था अभी कि pecuniary limit क्या होती है। किसी भी कोर्ट के पास किस अमाउंट ऑफ मनी तक का केस जा सकता है वो उस कोर्ट की पेक्यूनियरी लिमिट होती है। तो हर कोर्ट की पेक्यूनियरी लिमिट अलग अलग होती है, ये डिसाइड करता है स्टेट गवर्नमेंट। द डिस्ट्रिक्ट जज इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ मेट्रोपॉलिटन सेशंस जज व्हेन ही इज प्रिसाइडिंग ओवर अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन अ सिटी which is designated as a metropolitan area by the state government। देखो मैंने बताया था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ सिटीज होती हैं, कुछ कुछ सिटीज ऐसी होती हैं जिनको बोला जाता है मेट्रोपॉलिटन सिटीज, जैसे कि कैलकाटा, बैंगलोर, मुंबई, हैदराबाद, और ये सब मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं। मेट्रोपॉलिटन सिटीज कैसे डिसाइड होती हैं? कोई फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं है, पर डिपेंडिंग ऑन द पॉपुलेशन, जैसे किसी सिटी का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, डेवलपमेंट अच्छा है, ये क्राइटेरिया चेंज होता रहता है, गवर्नमेंट से भी नोटिफाई होता है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट फिक्स नहीं है, जैसा गवर्नमेंट डिसाइड करे वैसे। अगर कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी है, वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, इनके जज को सिविल मैटर्स में बोला जाएगा मेट्रोपॉलिटन सिविल जज, और क्रिमिनल मैटर्स में बोला जाएगा मेट्रोपॉलिटन सेशंस जज। तो क्या मतलब हुआ कि कुछ सिटीज होती हैं जिनको हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज बोलते हैं। मेट्रोपॉलिटन सिटीज का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वहाँ जो जज होते हैं उनके आगे खाली बेसिकली एक टर्म ऐड हो जा रहा है, मेट्रोपॉलिटन। मेट्रोपॉलिटन सिविल जज, मेट्रोपॉलिटन सेशंस जज, बस इतना ही, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट सबऑर्डिनेट जुडिशरी। लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट्स। आई वुड एनकरेज कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आपको कहाँ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ताकि मैं उसको फिर से पढ़ा सकूँ या दूसरे तरीके से समझा सकूँ। कोई भी टॉपिक्स हो जिनमें स्पेसिफिकली डिफ़िकल्टी हो रही है अभी ऑलरेडी, वो बताओ, मे बी आई कैन मेक अ वीडियो ऑन दैट। टेलीग्राम चैनल है लीगल रैबिट के नाम से, वहाँ आ जाओ, ये नोट्स भी मिल जाएंगे। कुछ डाउट्स है तो हम वहाँ पे भी क्लैरिफाई कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।